और एक बार फिर पेसा कानून को लेकर कांग्रेस की तरफ से पहल की गई है और अब कांग्रेस ने ऐलान किया है कि पेसा कानून को लेकर लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे, उनसे विचार विमर्श किया जाएगा, राय ली जाएगी और उसी के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। तो पेसा कानून को लेकर कांग्रेस में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस जल्द से जल्द इसे लागू कराना चाह रही है और उसे लेकर कांग्रेस की तरफ से एक तरह से कहा जा सकता है कि तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तो अब कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के सांसद सभी की तरफ से एक प्रयास शुरू हुआ है। उनका कहना है कि और वहीं पेसा कानून को लेकर रघुवर दास ने जो सवाल उठाए थे उस पर भी कांग्रेस की तरफ से मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि रघुवर दास झारखंड के ही नहीं है और यह कानून सुरक्षित है। आदिवासी कोई धर्म नहीं, संस्कृति है, प्रकृति की पूजा है। और देखिए, लगातार रघुवर दास पर हमला बोला गया है क्योंकि कुछ दिनों पहले रघुवर दास ने इस मुद्दे को उठाया था कि भाई पिछले 5 साल हेमंत सोरेन की सरकार रही, अब फिर से उनकी सरकार है तो पेसा कानून को क्यों नहीं लागू किया गया। और उसके बाद से कांग्रेस इस पर रेस हो गई है। प्रदीप यादव, उन्होंने कहा है कि पेसा कानून पंचायती राज का हिस्सा है और इसके लिए वो सरकार जिस तरह से इसे पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट को रखने का काम कर रही है तो वो एक बेहतर संकेत कहा जा सकता है। पेसा नियमावली कानून पर मंथन हुआ है इस कार्यशाला में और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है। करिश्मा, कांग्रेस किस निष्कर्ष पर पहुंची है इस कार्यशाला में मंथन के बाद? जो देखिए, पेसा कानून को लेकर कांग्रेस मुखर नजर आ रही है। इससे पहले भी कई मर्तबा इस मुद्दे को लेकर जो बैठक है वो देखने को मिली थी और आज इसी को लेकर चर्चाएं हुई है कि कैसे राज्यों में पेसा कानून लागू हो। देखिए, लगातार कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर पेसा कानून ऑलरेडी लागू है। अगर झारखंड में लागू हो जाता है तो झारखंड 11वां राज्य ऐसा हो जाएगा। देखिए, आपको पता होगा उदय कि 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए पेसा अधिनियम लागू किया गया था। अब इसे राज्य में लागू किए जाने को लेकर कांग्रेस जो है पूरे तरीके से तैयार है। आज इसी को लेकर चर्चाएं हुई है। साथ ही साथ कई एक्टिविस्ट जो है इस बैठक में मौजूद थे। एक्टिविस्ट से कहीं ना कहीं सुझाव लिए गए हैं। कांग्रेस के कई नेता जो है इस बैठक में मौजूद थे। सभी से सुझाव लिए गए हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग बेहतर नियमावली बना के दें, कैसे हम लोग ड्राफ्टिंग करें कि आने वाले समय में इसका फायदा जो है वो राज्य को मिले। देखिए, यहाँ पर पंचायती राज मंत्री जो है यानी कि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ड्राफ्टिंग तैयार कर लिया है। साथ ही साथ देखिए, सुझाव जो है वो लिखित रूप पर तमाम लोगों को देने होंगे, जिसको लेकर डेडलाइन जो है वो बताए गए हैं कि 20 जून तक सभी लोगों को लिखित सुझाव देने होंगे कि आखिर किस तरीके से ड्राफ्टिंग हो, आखिर किस तरीके से चीजें जो है इस कानून में हो ताकि आने वाले समय में आदिवासियों को इसका जो फायदा है वो मिल सके। लगातार जो कांग्रेस के नेता है उनका कहना है कि 1996 में पेसा अधिनियम लागू किया गया था अनुसूचित क्षेत्रों में ताकि आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिल सके और अगर राज्य में ये लागू हो जाता है तो ग्राम सभा को एक मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही उनका कहना था कि आने वाले समय में कांग्रेस इसी तरीके से बैठक करेगी जब तक राज्य में पेसा कानून लागू नहीं होगा। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि एक बार ऐसा होगा कि सभी लोग बैठकर इस चीजों को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर पेसा कानून का ड्राफ्टिंग और किस तरीके से बेहतर हो सके ताकि कानूनी पेच में ये ना फंसे। देखिए, लगातार आपने देखा होगा कई ऐसे विधेयक है जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि और इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। एक सरना धर्म कोड, इसके साथ ही 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति। तो ऐसे में इनका कहना है कि कोई भी कानूनी पेच ना फंसे, इसको लेकर तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है, रिफाइंड किया जाएगा और उसके बाद क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्राफ्टिंग अगर हो जाती है तो TSA में इसको दिखाना होता है और उसके बाद विधेयक के रूप में ये आगे बढ़ता है। तो ऐसे में देखिए, अब करिश्मा, देखिए ये जो कार्यशाला हुई है उसमें रघुवर दास पर जमकर हमला बोला गया है क्योंकि रघुवर दास ने कुछ दिनों पहले कहा भी था कि कांग्रेस जेएमएम की सरकार है तो 5 सालों में क्यों नहीं पेसा कानून को लेकर पहल हुई। तो रघुवर दास पर जिस तरह से निशाना साधा गया है तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब वाकई में इस पर रेस है और बहुत जल्द पेसा कानून अस्तित्व में आएगा। जो देखिए, जाहिर तौर पर पेसा कानून को लेकर सियासत जरूर तेज हो गई है। हाल ही के दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर कांग्रेस चाहे तो पेसा कानून राज्य में लागू हो जाएगा। ये तो दूसरी मर्तबा हो रहा है कि राज्य में महागठबंधन की सरकार, इससे पहले सरकार ने क्यों नहीं इस दिशा में पहल की। आज देखिए, इसको लेकर खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि रघुवर दास तो खुद झारखंड के हैं नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो बात रख रहे हैं और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर एक
चुनौती जो है वो कांग्रेस की मंत्री जो है शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है। उनका कहना है कि रघुवर दास के साथ अगर उनकी चर्चा हो रही होगी, वो ऐसा चाहती, उन्होंने खुली चुनौती भी दी है कि अगर रघुवर दास इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो शायद उनका यही कहना था कि वो रघुवर दास से बहुत कुछ सीख सकती हैं या फिर रघुवर दास से तमाम सवाल पूछ सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर खुली चुनौती जो है वो दी गई है पेशा कानून के मुद्दे को लेकर रघुवर दास को, और इसके साथ हम कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में पेशा कानून को लेकर भी सियासत तेज हो जाएगी। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की ओर से सरना धर्म कोड का भी मुद्दा इसी तरीके से उठाया गया है। कांग्रेस का कहना है कि जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, कांग्रेस उस दिशा में पहल करेगी और इस 5 साल में मैनिफेस्टो में जो चीज लिखे हुए हैं, जिस चीज का वर्णन किया गया है, उसको एक एक करके पूरा करेगी। जिसमें अब देखिए कांग्रेस जो है वो पेशा कानून को लेकर एक कदम आगे बढ़ा रही है और उनका कहना है कि 10 राज्यों में ऑलरेडी पेशा कानून लागू है। अगर झारखंड में लागू होता है तो ये 11वां राज्य बनेगा। साथ ही साथ यहाँ के आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिलेगा और ग्राम सभा को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। तो देखिए आप कह सकते हैं कि कांग्रेस आने वाले समय में रणनीति बनाएगी और 20 जून को देखने वाली बात होगी उदय, क्योंकि 20 जून को लिखित रूप पर कह सकते हैं सभी से सुझाव मांगे गए हैं। पेशा कानून को लेकर कई एक्टिविस्ट को आज इन्वाइट किया गया था इस कार्यशाला में, कई ऐसे नेता हैं उनको भी इन्वाइट किया गया था और सभी से सुझाव आज लिए गए हैं। आज भी नोट डाउन किया गया है, लेकिन 20 तारीख तक सभी लोगों को डेडलाइन दिए गए हैं कि अगर उन्हें कुछ समझ में आता है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और एड ऑन होना चाहिए, तो इसको लेकर 20 तारीख का सबको समय मिला गया है। 20 तारीख को सभी लोग लिखित रूप पर सुझाव जो है अपना देंगे। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेशा कानून को लेकर पहल हुई है और अब कांग्रेस इस जज्बे को कानून लागू करने तक कहां तक कायम रख पाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी पेशा कानून को लेकर बड़े बड़े दावे हुए हैं, लेकिन नतीजा अब तक ढाक के 3 पात ही रहा है।